आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे काजल सुन ना। जलालतू आई बला को टालतू। काजल टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा पूरी फालतू। अरे काजल सुन भी ले यार। क्या है? सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई है क्या? वो मैं अपने गाने में बिजी थी। तुझे पता है वो 10th की प्रिया है ना, वो ना राकेश सर के पास गई थी 15 अगस्त के लिए ऑडिशन देने के लिए गाने का, और उसको ना सर ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो पता ही था कि सबसे अच्छा गाना मैं ही गाती हूँ अपने स्कूल में, और मैंने प्रिया को समझाया था कि तू ऑडिशन देने मत जा वरना रिजेक्ट हो जाएगी तू। और देख अब रिजेक्ट हो गई ना। अरे यार तू जिसके बारे में भी जो बोलती है ना वो हमेशा सच ही बोलती है। तूने उसके बारे में बोला था ना वो भी सच निकल गया। तेरी काली जुबान तो नहीं है ना? चल चल घर चल, काली जुबान। आलतू जलालतू आई लव यू आलतू। यार काश घर के पास ही स्कूल होता, रोज हमें इतना चलना ही नहीं पड़ता, कितना मजा आता। यार मेरे को तो भूख लग रही है बड़ी तेज। मुझे भी लग रही है भूख। तो पैसे है तेरे पास? नहीं। तेरे पास है? हाँ मेरे पास तो है। देख वहाँ पे चीज की दुकान है, वहाँ से कुछ ले आना। हाफ हाफ देंगे? हाँ ठीक है। चल फिर चल। भैया एक चिप्स का पैकेट दे दो। एक मिनट भैया। भाईजान, ये 15 अगस्त इन हिंदुस्तानियों का आखिरी दिन होगा। मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन हमारा मुल्क हमेशा आबाद रहेगा। मैं आपसे काम के बाद मिलता हूँ। खुदा हाफिज। ओए ले ले तूने? यार मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया। मुझे नहीं खाना, मैं तो घर जाके खा लूंगी। चल तुझे एक बात भी बता दूं, चल मेरे साथ। अरे यार तू मेरे को कहाँ लेके आ गई है? घर नहीं जाना, ट्यूशन भी जाना है फिर उसके बाद हमें। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्या हो गया जो तू डर रही है? अभी जब हम चिप्स ले रहे थे ना तो मैंने एक टेररिस्ट को देखा। वो फोन पर बात कर रहा था और ये भी कह रहा था कि ये 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए आखिरी दिन होगा। बहुत अच्छा मजाक कर लेती है, बट ये टाइम ना अभी मजाक करने का नहीं है। चल घर चल, लेट हो रहे हैं। अरे यार मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी थी और मुझे लग रहा है हमारे हिंदुस्तान में ना टेररिस्ट आ गए हैं। अब हम मर जाएंगे। मुझे भी नहीं मरना। ये कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। चल अब घर। यार मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात तो सुन ले चल यार, काजल। बहुत डर लग रहा है यार। काजल, ओए काजल कहाँ है तू? आगे आगे। हाँ चल अच्छा ओए तुझे पता है मैंने अपने भाई से ना प्लेलिस्ट भी बनवा ली गाने की। तू तो बड़े तेज है। वो तो मैं हूँ। ये देख गाना चला रहे, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ यही वाला। चल करते हैं। अबे क्या कर रही है? ढंग से कर लेना। अच्छा ऐसे कर देख। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कैसे करेगी? 1 2। अरे यार तेरे को तो आता भी नहीं है डांस करना। पता नहीं तुम मेरे साथ डांस क्यों कर रही है। मैंने सारा डांस खराब करवा देगी। यार मैं थक गई हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं प्लीज। ओए मैम ने जो सामान बोला था लेकर आने को सारा, तू लेकर आ गई? कौन सा? वो फ्लेक्स वाला? हाँ वो तो मैं नहीं लेकर आई यार, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। तो चले अभी लेकर आए। हाँ चल चलते हैं। अब इसको अपने डांस में लूंगी ही नहीं, अकेले प्रैक्टिस करूंगी, अकेले डांस करूंगी। डांस तो आता नहीं है इसको सिखा सिखा के मैं और भूल जाऊंगी। कुछ बोल रही है क्या? है कुछ नहीं, चल चलते हैं फ्लैक्स लेने। चल। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ। चल। ओए हमें फ्लैक्स के अलावा तो कुछ और नहीं लेना ना? क्यों नहीं लेना? बैंगल्स लेना है और हमें अपनी ड्रेस भी तो तैयार करवानी है जो हम 15 अगस्त की डांस में पहनेंगे। सही बोल रही है यार, मैं तो बिल्कुल ही दिमाग से निकल गई थी। तेरे को तो हमेशा कुछ याद रहता ही नहीं है। तभी तो मैं तेरे साथ रहती हूँ। बेटा मुझे पता है तो इसीलिए मेरे साथ रहती है। और क्या? ओ
भैया, मेरे दोस्त को टक्कर कैसे मारी आपने? अरे माफ कीजिएगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई और जाने अनजाने में आपको टक्कर लग गई। हाँ हाँ, सब जानते हैं गलती से। ये लोग है ना जानबूझकर ऐसा करते हैं। अरे पागल है क्या, गलती से टक्कर लगी है। अरे तू नहीं जानती है इनको, मैं जानती हूँ अच्छे से। अरे खुदा की कसम, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा। वो गलती से टक्कर लग गई, मेरा ध्यान नहीं था बस। हाँ उनसे सच में गलती से टक्कर लगी है। तू क्यों गुस्सा कर रही है फालतू में? तू नहीं जानती है इनको यार, मैं अच्छे से जानती हूँ बिल्कुल, ये ऐसे ही होते हैं। अब मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रही है? जब मैं बोल रहा हूँ कि गलती से टक्कर लग गई, आप है कि मुझ पे चढ़े ही जा रही हैं। हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका भी ध्यान नहीं था और हमारा भी ध्यान नहीं था। सॉरी भैया। ओ, हमारा ध्यान पूरा था, इसका ध्यान नहीं था, इसने जानबूझकर ऐसा करा है हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू शांत हो जा, फालतू में लड़ मत, किसी से भी लड़ने लग जाती है। भैया सॉरी, हमसे गलती हुई है, प्लीज हमें माफ कर देना। और तू चल यहाँ से अब। ऐसे क्यों लड़ती है तू? पागल वागल है क्या यार? बच्चों, एक मिनट जरा सुनना। चल। हाँ भैया। बच्चों, वो मैं कह रहा था, मेरे पास ना तुम्हारे लिए चॉकलेट है, क्या तुम खाओगी? चॉकलेट? थैंक यू भैया। मम्मी मना करती है ना, किसी और की दी हुई चीज नहीं खानी है। तो चॉकलेट ही तो है, और इसमें क्या हो जाएगा मेरा? फेंक इसे, समझ में नहीं आती तेरे को एक बार में। तूने चॉकलेट क्यों फेंकी? नहीं खानी मतलब नहीं खानी, और ज्यादा बहस करेगी तो मम्मी को जाकर बता दूंगी तेरी। मम्मी को बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी, बस यही बोलती रहती है। तू खिला देगी मुझे चॉकलेट? मेरा हाँ। चॉकलेट खाने का मन था। हाँ मैं खिला दूंगी। ठीक है फिर खिला दी, और नहीं खिलाया ना बहुत मारूंगी। सॉरी भैया, लेकिन हमें चॉकलेट नहीं खानी। आपकी चॉकलेट के लिए थैंक यू। चल अब यहाँ से। अरे कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी तो तुम मत खाओ चॉकलेट। क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगी? हाँ भैया बताओ। क्या क्या बताओ? हम नहीं करेंगे किसी की मदद, और ना तू करेगी। पागल, हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा होता है, और हम हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, और यही हमें स्कूल में सिखाया जाता है। पागल कहेगी। भैया हम आपकी जरूर मदद करेंगे, जहाँ से हम झंडा लेंगे वहाँ से भैया भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे थे? वो भैया इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, तो हमें स्कूल में फ्लैग्स लेकर जाना है, तो हम बस फ्लैग लेने आए थे यहाँ। अच्छा, अरे मुझे याद आया, मेरे बच्चे ने भी घर से निकलते वक्त मुझसे कहा था कि मेरे लिए झंडा ले आना, देश का झंडा। लेकिन मैं यहाँ पे नया हूँ ना, तो मुझे आसपास की दुकानें नहीं पता। क्या तुम लोग मुझे झंडा दिला दोगे? हाँ भैया बिल्कुल, जिस दुकान से हम झंडा लेंगे उस दुकान से आप भी ले लेना। क्या आप भी ले लेना? किसी और की मदद करने के चक्कर में ना तू मत फंस जाइयो किसी दिन। मैं कहीं नहीं फंस रही, शांत रह, ठीक है? चलो भैया। ठीक है चलो। भैया हमें फ्लैग्स चाहिए। हाँ जी बेटा, मिल जाएंगे। कितने फ्लैग चाहिए? भैया आपको कितने फ्लैग्स चाहिए? मुझे मेरे बच्चों के लिए बस 2 ही फ्लैग चाहिए। 2? और हमें 2 चाहिए बस। भैया 4 फ्लैग्स चाहिए। ठीक है बेटा, भी देता हूँ। ये लो बेटा। ओए, रिबन्स भी तो लेने हैं। पता है मुझे लेने हैं, लेकिन वो दूसरी दुकान से मिलेंगे ना, वहां से ले लेंगे। भैया पैसे कितने हुए? अरे बेटा भूल गए क्या, हमारे इंडिया में कभी फ्लैग्स बेचे नहीं जाते। अरे हाँ भैया, मेरे तो दिमाग से निकल गई थी, हम तो इंडिया में फ्लैग्स के पैसे लेते ही नहीं है। थैंक यू भैया। और तो कुछ नहीं लेना ना? नहीं। चलते। ठीक, चलो भैया। चलो। धन्यवाद बच्चों मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं भैया। कर लियो अब मदद, तो चले घर। हाँ चल रहे हैं। बाय भैया। बाय। तेरी चल। मम्मी को तो बताना ही पड़ेगा। अरे क्या बताना पड़ेगा, पागल है क्या तू? मदद ही तो की है। बहुत जुबान चल रही थी ना उस लड़की की। कोई बात नहीं, खुदा कसम उससे बदला तो मैं लेके रहूंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओए क्या, अब तू घर जा और मैं भी अपने घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं स्कूल में। ठीक है, और टाइम से आ जाइयो तू। हाँ तू भी टाइम से आ जाओ। चल बाय बाय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
लिया। क्या हुआ? बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी चुपड़ चुपड़, अब बोल के दिखा ना। डर लग रहा है मुझसे, डर लगना भी चाहिए। और तुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई तुझे बचाने आएगा? यहाँ ना तुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा। और ये जो तेरे बॉम्ब लगा हुआ है ना, इस बॉम्ब से ये पूरा हिंदुस्तान तो खत्म हो गई, साथ में तू भी फटेगी। तेरी लाश के ना एक भी टुकड़े नहीं मिलेंगे, समझ गई? और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। ये कैसे हो गया? पहले खुशी को घर छोड़ देती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ। इसने तो रिया को बॉम्ब लगा रखा है, अब इसको कैसे बचाऊं मैं? एक काम करती हूँ। रिया को कैसे बचा कर लेकर जाऊं यहाँ से? अरे हाँ, अरे यार काजल, तूने इतनी सारी मूवीज देखी हैं, इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? कैसे इसका ध्यान भटकाऊं? बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। कौन है? कौन है यहाँ? शायद कोई जानवर वगैरह होगा। अरे यार, इससे मूवीज नहीं देखी है क्या? मैं तो सोची थी इससे इसका ध्यान भटकेगा और ये कहीं ना कहीं चला जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, क्या पता ये सुसु करने के बहाने निकल जाए जैसे मूवीज में निकलते हैं। हाँ। लेकिन अगर ये बॉम्ब फट गया तो तब तक नहीं नहीं, मुझे इसका ध्यान भटकाना ही होगा। एक बार ये पकड़ में आ गया ना, फिर इसको बिठा के सारी मूवीज दिखाऊंगी और फिर इसको जान से मार दूंगी। जैसे ये हमें मारने आया है वैसे ही ये भी मरेगा। क्या करूं? आइडिया। फिर से आवाज आई। यहां पर जरूर कोई तो है, मुझे देख के आना पड़ेगा। और तू ना यहां से हिल मत जाइयो, वरना जैसे ही तू हिलेगी ना ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा
और ये सारा हिंदुस्तान खाक हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? मैं अभी आता हूँ। लगता है चला गया। जल्दी से जाके रिया को बचा लेती हूँ। क्या कह रही थी कि मैं फंस जाऊंगी? अब खुद फंस के बैठ गई ना। इतना बड़ा बॉम्ब लेकर बैठी है पागल सी। रुक। अरे यार ये तो खुल ही नहीं रही है। क्या हुआ? अपनी दोस्त को बचाने आई है तू यहाँ, और तुझे क्या लगा तू अपनी दोस्त को यहां से आसानी से बचा के ले जाएगी? ऐसा होने नहीं वाला है। मछली खुद जाल में फंसने आई है। अब एक तीर से मैं 2 निशाने मारूंगा। भूल जा। और जिस मकसद से तू यहाँ पर आया है ना, ये ख्याल तू अपने दिमाग से भी निकाल दिया, समझा तू? तुम लड़कियों की ना दिक्कत ही यही है, जब देखो चपड़ चपड़। तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं मार पाएगा। इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप से यहाँ से निकल जा। अच्छा, मुझे मेरे मकसद में ना कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तेरी क्या क्या करेगी? लग रहा है तेरा मन नहीं भरा। बस बहुत हुआ, और बहुत मार लिया तूने। तुझे पता है मैं अभी तक क्यों पिट रही थी? क्योंकि मुझे अपनी वीडियो चलानी थी। अब तू पिटेगा। निहत्ते लोग ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शायद तू भूल गई, मेरे पास गन है। अब तेरा खेल खत्म। हिलियो मत। अगर तू हिला तो ये सारी गोलियां तेरे सर में डाल दूंगी, समझा तू? देख, गोली मत चलियो, क्योंकि मैं ही जानता हूं वो बॉम्ब कैसे डिफ्यूज होगा। अगर मैं मर गया ना तो तेरी दोस्त भी मरेगी, तू भी मरेगी, और ये सारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। खड़ा हो और डिफ्यूज कर इसे। और अगर तूने जरा से भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो मैं सारी गोलियां मार दूंगी तुझे। नहीं, गोली मत चलाइयो, मैं कर रहा हूं डिफ्यूज, तू गन पीछे रख। खड़ा हो। जल्दी कर। देख, वादे के मुताबिक मैंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है। अब तू मुझे यहाँ से जाने दे, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। जाएगा तू, लेकिन अपने घर नहीं, बल्कि अब तो सीधा ऊपर जाएगा, समझा तू? तुझे क्या लगता था कि तू हिंदुस्तान में आएगा और हिंदुस्तान को खत्म करके अपने मुल्क वापस निकल जाएगा? ऐसा कभी सोचियो भी मत, समझा तू? और हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी आएगा और खत्म करके निकल जाएगा। तूने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैं सच बता रहा हूं, मेरे मुल्क के लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसे धोखा कहते हैं। वो तुझसे बदला लेंगे, दुगना बदला लेंगे तुझसे। बदला तो तब लेंगे ना जब वो इस लायक होंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान को खत्म कर सके। अब तो तुझे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना ही पड़ेगा। चल, अब जल्दी से हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल। बोल। मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बोल। नहीं बोलूंगा, भले से ही मुझे गोली क्यों ना खानी पड़े। ठीक है फिर। प्रिया की मम्मी कितनी बेकार है, हमें कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाई, सिर्फ प्रिया प्रिया को पिला दी। ऐसी है उसकी मम्मी। रुको, देश को तो बचा लिया, पर खुद को कैसे बचाओगे?